भगवान कृष्ण शांति चाहते थे, लेकिन दुर्योधन युद्ध चाहता था। कौरव भगवान को नहीं चाहता था कृष्ण का युद्ध में भाग लेना, क्योंकि भगवान कृष्ण जिस भी पक्ष में होंगे विरोधी पक्ष का सफाया हो जाएगा। भगवान कृष्ण को साल्व और उसकी सेना पसंद थी, जरासंध की सेना इत्यादि। एक दिन दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास पहुंचे। कृष्ण को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। भगवान कृष्ण को अपनी पूरी सेना के साजो सामान की पेशकश की, एक और स्वयं को दूसरे के साथ। शर्त रखी कि वह हथियार नहीं उठाएगा युद्ध के दौरान। दुर्योधन विजयी सैन्य उपकरण और अर्जुन को स्वीकार किया। गैरलाकू भगवान कृष्ण को चुना। अभी युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन बन गए। भावुक होकर प्रभु से बातें करने लगा कृष्ण। भगवान कृष्ण ने वही कहा जो है भगवद गीता में लिखी, कुछ बातें यहाँ दी गई हैं, बोले गए श्लोक। अर्जुन ने कहा, अब मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में हूँ और इसके कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। इसमें कमजोरी है। स्थिति मैं आपसे मुझे बताने के लिए कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित आत्मा हूँ। कृपया मुझे निर्देश दें। मुझे इसे दूर भगाने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है, दुख जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। मैं भी इसे नष्ट नहीं कर पाऊंगा। स्वर्ग में देवताओं की तरह संप्रभुता के साथ पृथ्वी पर एक बेजोड़ साम्राज्य जीते। धनवान कृष्ण कहा, सीखे हुए शब्द बोलते हुए आप उस चीज के लिए शोक कर रहे हैं जो दुहक के योग्य नहीं है। सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने के समान है। वे इंद्रिय धारणा से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को ऐसा करना ही चाहिए। परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखें। अपना कर्तव्य निभाएं और सफलता या असफलता के प्रति सभी आसक्ति का त्याग करें। मन की ऐसी समरूपता को योग कहा जाता है। भक्ति सेवा द्वारा सभी सकाम गतिविधियों से खुद को मुक्त करें और उस चेतना के प्रति पूरी तरह से समर्पण करें। जो लोग अपने काम का फल भोगना चाहते हैं वे कंजूस है। भक्ति में लगा व्यक्ति इस जीवन में भी अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से छुटकारा पा लेता है। भक्ति में लगे बुद्धिमान लोग भगवान की शरण लेते हैं और भौतिक संसार में कर्म के फल का त्याग करके खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे सभी दुखों से परे उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है तो उनमें उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से वासना उत्पन्न होती है और वासना से क्रोध उत्पन्न होता है। भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति व्याकुल हो जाती है। जब स्मृति व्याकुल हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक कुंड में गिर जाता है। जो व्यक्ति सदैव भरे रहने वाले समुद्र में नदियों की तरह प्रवेश करने वाली इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से परेशान नहीं होता है लेकिन हमेशा स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, न कि वह व्यक्ति जो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। कर्मों के फल के प्रति आसक्त हुए बिना मनुष्य को कर्तव्य की भांति कार्य करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य को परम की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि जनक आदि राजा भी निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके पूर्णता प्राप्त करते हैं। इसलिए सामान्य रूप से लोगों को शिक्षित करने के लिए आपको अपना कार्य करना चाहिए। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है आम लोग उसके नक्शेकदम पर चलते हैं और वह अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, नहीं मुझे किसी चीज की कमी है और नहीं मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है, और फिर भी मैं कार्य में लगा हुआ हूँ। क्योंकि यदि मैं काम में न लगा रहूं तो निश्चय ही सब मनुष्य मेरे ही मार्ग पर चलेंगे। यदि मैं काम करना बंद कर दूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं अवांछित आबादी पैदा करने का भी कारण बनूंगा और इस तरह सभी संवेदनशील प्राणियों की शांति को नष्ट कर दूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी लोग परिणामों के प्रति आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी लोगों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए बिना किसी आसक्ति के कार्य कर सकते हैं।
बुद्धिमानों को उन अज्ञानियों के मन को बाधित नहीं करना चाहिए जो सकाम कर्म में आसक्त है। उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। वासना, जो रजोगुण के भौतिक गुणों के संपर्क से पैदा होती है और बाद में क्रोध में बदल जाती है, और जो इस दुनिया का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, इसलिए शुरुआत में ही पाप के इस महान प्रतीक को वासना के रूप में जाना जाता है। इंद्रियों को नियंत्रित करके और इस ज्ञान और आत्मबोध के विनाशक को मार डालो। कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से ऊंचा है, बुद्धि अभी भी मन से ऊंची है और वह आत्मा बुद्धि से भी ऊंची है। इस प्रकार स्वयं को पारलौकिक जानना भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि को उच्च सु द्वारा निम्न सु को नियंत्रित करना चाहिए और इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति से वासना नामक इस अतृप्त शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मैंने योग के इस अविनाशी विज्ञान को पुत्र देवता विबन को सिखाया और विबन ने इसे मनु को सिखाया और मनु ने बदले में इक्ष्वाकु को यह निर्देश दिया कि भगवान के साथ संबंध का वह बहुत प्राचीन विज्ञान आज मैंने आपको बताया है, क्योंकि आप भी मेरे भक्त हैं, मेरे मित्र के रूप में, और इसलिए मैं इस विज्ञान के पारलौकिक रहस्य को समझ सकता हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी खराब नहीं होता है, और यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का भगवान हूँ, फिर भी मैं हर सहस्राब्दी में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, और जहाँ भी धार्मिक अभ्यास में गिरावट आती है, हे बैराटा के वंशज, और अधर्म का प्रमुख उदय होता है, उस समय मैं स्वयं नीचे उतरता हूँ। जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसके द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो उसका ज्ञान सब कुछ प्रकट कर देता है, जैसे दिन में सूर्य सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जब किसी की बुद्धि, मन, विश्वास और शरण सभी सर्वोच्च में स्थिर हो जाते हैं, तो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान के माध्यम से सभी प्रकार की शंकाओं से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार मुक्ति के मार्ग पर सीधे आगे बढ़ जाता है। सच्चे ज्ञान के कारण विनम्र ऋषि समान दृष्टि से एक विद्वान और सज्जन ब्राह्मण को एक गाय और एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो न तो कुछ सुखद प्राप्त करने पर प्रसन्न होता है और न ही कुछ अप्रिय प्राप्त करने पर शोक करता है, जो आत्मबुद्धिमान, भ्रमित नहीं है और जो विज्ञान को जानता है। ईश्वर को पहले से ही पारलौकिकता में स्थित समझा जाना चाहिए। ऐसा मुक्त व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुख या बाहरी वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता है, बल्कि हमेशा समाधि में रहता है और आंतरिक सुख का आनंद लेता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति असीमित खुशी का आनंद लेता है, क्योंकि वह सर्वोच्च पर ध्यान केंद्रित करता है, जो द्वंद्व और संदेह से परे है, जिसका मन भीतर लगा हुआ है, जो हमेशा सभी संवेदनशील प्राणियों के कल्याण के लिए काम करने में व्यस्त रहता है और जो सभी पापों से मुक्त है, वह सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त करता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयास कर सकता है, और जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, उनमें से शायद ही कोई मुझे सच में जानता है। मेरे लिए कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर निर्भर है, जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं। मैं जल का स्वाद, सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का वैदिक मंत्रों में वर्णित अक्षर ओम हूँ। मैं आकाश में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता हूँ। जान लो कि मैं सभी अस्तित्वों का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हूँ। वे दुष्ट जो मानव जाति में अत्यंत मूर्ख है, जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है, और जो राक्षसों के नास्तिक स्वभाव के भागी है, वे मेरी शरण में नहीं आते हैं। 4 प्रकार के धर्मात्मा पुरुष है जो मेरी भक्ति करते हैं, एक धन की इच्छा से व्यथित, एक जिज्ञासु और दूसरा जो पूर्ण ज्ञान की खोज में है। इनमें से जो बुद्धिमान व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में है और शुद्ध भक्ति सेवा के माध्यम से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वह सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। ये सभी भक्त निस्संदेह उदार आत्मा है, लेकिन जो मेरे ज्ञान में स्थित है, मैं वास्तव में मेरी दिव्य सेवा में लगे हुए मुझ में निवास करता हूँ, वह मुझे प्राप्त करता है। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो जाते हैं, वे देवताओं के प्रति समर्पण करते हैं और विशेष नियमों का पालन करते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा का विधान मैं परम आत्मा के रूप में सबके हृदय में हूँ। जैसे ही कोई देवताओं की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी आस्था को स्थिर कर देता हूँ ताकि वह खुद को किसी विशेष देवता के प्रति समर्पित कर सके। इस तरह के विश्वास से संपन्न वह एक विशेष देवता की कृपा चाहता है और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में ये लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। छोटी बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं
और उनके फल सीमित और अस्थायी होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मेरे सर्वोच्च ग्रह वैकुंठ में पहुंचते हैं। जो मूर्ख मुझे जानते हैं वे यह नहीं सोचते कि मैंने यह रूप और व्यक्तित्व धारण कर लिया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मेरी उच्च प्रकृति को नहीं जानते जो अपरिवर्तनीय और सर्वोच्च है। मैं मूर्खों और नासमझों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए मैं अपनी शाश्वत रचनात्मक शक्ति योग माया से ढका हुआ हूँ और इसलिए भ्रमित दुनिया मुझे नहीं जानती है कि मैं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में अजन्मा और अचूक हूँ। मैं वह सब कुछ जानता हूँ जो अतीत में हुआ है, जो कुछ वर्तमान में हो रहा है और वह सब चीजें जो अभी आने वाली है। मैं भी सभी जीवों को जानता हूँ परंतु मुझे कोई नहीं जानता। सभी जीव इच्छा और घृणा के द्वंद्व से ग्रस्त होकर भ्रम में पैदा होते हैं। जिन व्यक्तियों ने पिछले जन्मों में और इस जीवन में पवित्रतापूर्वक कार्य किया है, जिनके पाप कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और जो भ्रम के द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं, वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में लगे हुए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे भक्ति सेवा में मेरी शरण लेते हैं। वे वास्तव में ब्राह्मण हैं क्योंकि वे पारलौकिक और सकाम गतिविधियों के बारे में सब कुछ पूरी तरह से जानते हैं। जो लोग मुझे भौतिक अभिव्यक्ति के नियामक सिद्धांत के रूप में सर्वोच्च भगवान के रूप में जानते हैं, जो मुझे सभी देवताओं में अंतर्निहित और सभी बलिदानों को बनाए रखने वाले के रूप में जानते हैं, वे स्थिर मन से मृत्यु के समय भी मुझे समझ और जान सकते हैं। क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मैं तुम्हें यह अत्यंत गुप्त ज्ञान प्रदान करूंगा जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह विद्या सभी रहस्यों में परम रहस्य विद्या राजा है। यह शुद्धतम ज्ञान है और क्योंकि यह आत्मबोध द्वारा स्वयं का प्रत्यक्ष बोध कराता है, यह धर्म की पूर्णता है। यह चिरस्थायी है और इसे आनंद पूर्वक किया जाता है। जो लोग भक्ति के मार्ग पर निष्ठावान नहीं है वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि इस भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु में लौट आते हैं। मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, और फिर भी जो कुछ भी बनाया गया है वह मुझ में विश्राम नहीं करता है। मेरे रहस्यवादी ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का पालन करता हूँ और यद्यपि मैं हर जगह मौजूद हूँ, फिर भी सहस्राब्दी के अंत में मैं स्वयं ही सृजन का स्रोत हूँ। प्रत्येक भौतिक अभिव्यक्ति मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरी सहस्राब्दी की शुरुआत में अपनी शक्ति से मैं फिर से सृजन करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से यह बार बार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में नष्ट हो जाता है। ये सारे काम मुझे बांध नहीं सकते। मैं सदैव तटस्थ भाव से अलग बैठा रहता हूँ। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और यह सभी चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियम से यह अभिव्यक्ति बार बार बनती और नष्ट होती है। जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति और सभी चीजों पर मेरे सर्वोच्च प्रभुत्व को नहीं जानते हैं। जो लोग इस प्रकार भ्रमित होते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचारों से आकर्षित होते हैं। उस भ्रमित स्थिति में उनकी मुक्ति की आशा, उनकी सकाम गतिविधियां और उनकी ज्ञान की संस्कृति सभी पराजित हो जाती है। जो लोग भ्रमित नहीं है वे महान आत्माएं दिव्य प्रकृति के संरक्षण में है। वे पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे हुए हैं क्योंकि वे मुझे भगवान के परम व्यक्तित्व, मूल और अटूट के रूप में जानते हैं। ये महान आत्माएं सदैव मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करते हुए, मेरे सामने झुकते हुए भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं। अन्य जो ज्ञान की खेती में लगे हुए हैं, परम भगवान की पूजा एक दूसरे से रहित, अनेकों में विविध और सार्वभौमिक रूप में करते हैं। लेकिन यह मैं ही हूँ जो अनुष्ठान करता हूँ, मैं ही यज्ञ करता हूँ, पूर्वजों को अर्पित करता हूँ, उपचार करने वाली जड़ी बूटी हूँ, दिव्य मंत्र हूँ। मैं मक्खन, अग्नि और हव्य हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आधार और पौत्र हूँ। मैं ज्ञान का विषय, शुद्ध करने वाला और शब्दांश ओम हूँ। मैं ऋक्, साम और यजुर, वेद भी हूँ।
मैं लक्ष्य हूँ, पालनकर्ता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, आश्रय हूँ और सबसे प्रिय मित्र हूँ। मैं सृजन और सहार हूँ, हर चीज का आधार, विश्राम स्थान और अनंत भी। मैं गर्मी, बारिश और सूखे को नियंत्रित करता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और मैं मृत्यु का साक्षात स्वरूप भी हूँ। होना और न होना दोनों ही मुझ में है। जब वे इस प्रकार स्वर्गीय इंद्रिय सुख का आनंद ले लेते हैं, तो वे फिर से इस नश्वर ग्रह पर लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से वे केवल टिमटिमाता हुआ सुख ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके लिए जो कुछ भी अभाव है उसे पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसे सुरक्षित रखता हूँ। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे ही प्राणियों के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, एक फूल, एक पानी का फल प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। आप जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ तुम खाओगे, जो कुछ तुम अर्पित करोगे, वह सब खाओगे और दान करोगे तथा जो भी तपस्या तुम करोगे वह सब मेरे लिए अर्पण के रूप में किया जाना चाहिए। इस प्रकार आप अच्छे और बुरे कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाएंगे और त्याग के इस सिद्धांत से आप मुक्त हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और नहीं किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समान हूँ, लेकिन जो कोई भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूर्णतया लीन होकर तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। अर्जुन भगवान कृष्ण को उनके विश्व रूप में देखना चाहते थे। अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न जीवों को एक साथ एकत्रित देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि ब्रह्मा कमल के फूल पर बैठे हुए हैं, साथ ही भगवान शिव और कई ऋषि और दिव्य नाग भी हैं। सभी देवता समर्पण कर रहे हैं और आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वे बहुत भयभीत हैं और हाथ जोड़कर वैदिक भजन गा रहे हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, मैं अब आकाश में आपके उज्जवल रंगों को देखकर और आपकी आंखों और मुंह को देखकर अपना संतुलन बनाए नहीं रख सकता। मुझे डर है कि आप इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के पिता, पूजनीय प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं। तीनों लोकों में न तो कोई तुम्हारे बराबर है और न ही कोई तुम्हारे बराबर हो सकता है। इस विश्व रूप को देखने के बाद, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप अथाह है। मुझे खुशी तो है, लेकिन साथ ही मेरा मन डर से परेशान भी है। इसलिए कृपया मुझ पर अपनी कृपा प्रदान करें और हे देवों के देव, देवत्व के व्यक्तित्व के रूप में अपना स्वरूप फिर से प्रकट करें। हे ब्रह्मांड के धाम। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके मूल रूप में देखा तो उन्होंने कहा, इस अत्यंत सुंदर मानव रूप को देखकर मेरा मन अब शांत हो गया है और मैं अपने मूल स्वभाव में वापस आ गया हूँ। धन्य भगवान कृष्ण ने कहा, जिस स्वरूप को आप अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं वह केवल वेदाध्ययन से, न घोर तपस्या से, न दान से, न पूजा पाठ से ही समझा जा सकता है। इन तरीकों से कोई मुझे वैसा नहीं देख सकता जैसा मैं हूँ। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा से ही मुझे वैसा समझा जा सकता है जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और इस प्रकार मुझे सीधे देखा जा सकता है। केवल इसी तरह से तुम मेरी समझ के रहस्यों में प्रवेश कर सकते। मेरे प्रिय अर्जुन, जो मेरी शुद्ध भक्ति सेवा में लगा हुआ है, पिछले गतिविधियों के प्रदूषण और मानसिक अटकलों से मुक्त है, जो हर जीव के अनुकूल है, वह निश्चित रूप से मेरे पास आता है। इस नरक की ओर जाने वाले 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए क्योंकि ये आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति नरक के इन 3 द्वारों से बच गया है, हे कुंती के पुत्र, आत्म प्राप्ति के लिए अनुकूल कार्य करता है और इस प्रकार धीरे धीरे परम गति प्राप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 9 पाठ 30 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने अतीत में मांस आदि खाने जैसा पाप किया है और अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि वह भक्ति सेवा में लगा हुआ है तो उसे संत माना जाना चाहिए क्योंकि वह उचित रूप से स्थित है।
याद रखें, कोई भी इस श्लोक का फायदा उठाकर बकवास न करे और यह न सोचे कि वह अभी भी भक्त है। 7वें अध्याय में भगवान के पवित्र नाम का जाप करने के बल पर पाप कर्म करना सबसे बड़े अपराधों और पापों में से एक है। भगवान कहते हैं कि जो शरारती गतिविधियों में लगा हुआ है वह भगवान का भक्त नहीं बन सकता। जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें कोई भी अच्छी योग्यता नहीं है। सवाल यह है कि फिर गलती से या इरादे से घृणित गतिविधियों में शामिल व्यक्ति शुद्ध भक्त कैसे बन सकता है? यह प्रश्न उचित रूप से उठाया जा सकता है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट व्यक्ति भगवान की भक्ति में कभी नहीं आता, उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं होती, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। आमतौर पर एक भक्त जो 9 प्रकार की भक्ति गतिविधियों में लगा हुआ है, वह दिल से सभी भौतिक प्रदूषण को साफ करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को अपने दिल में रखता है और सभी पापी प्रदूषण स्वाभाविक रूप से धुल जाते हैं। सर्वोच्च भगवान की निरंतर सोच उसे स्वभाव से शुद्ध बनाती है। सभी के लिए सामान्य निर्देश कृष्ण महामंत्र में हरि के नामों का जप करना और मांस खाने, नशा, अवैध सेक्स और जुआ जैसी सभी पापी गतिविधियों से बचना है। इस प्रक्रिया से उत्तरोत्तर कोई अज्ञानता से अच्छाई तक बढ़ जाता है। अध्याय 16 श्लोक 21 में कृष्ण ने चेतावनी दी है कि ये तीनों वासना जैसे कि वासना, लालच और क्रोध अन्य वाइसेस और हमारे प्रवेश द्वार के लिए नींव हैं। अध्याय 18 में कविता 62 कृष्ण का कहना है कि भगवान के सामने आत्मसमर्पण करने से पिछले जीवनकाल से पापी कर्मों के रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया है। अध्याय 18 श्लोक 65 में वह बताता है कि किस तरह से कृष्ण को किसी के दिल की, मन और जीवन की पेशकश करके आत्मसमर्पण करना है। हे कुंती पुत्र, साहसपूर्वक कहो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि आप ऐसी चेतना में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि मुझे न सुनकर झूठे अहंकार के माध्यम से कार्य करते हैं, तो आप खो जाएंगे। मेरी कृपा से पूर्णतः मुझे समर्पित हो जा, तुम्हें दिव्य शांति और सर्वोच्च तथा शाश्वत धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें सबसे गोपनीय ज्ञान समझाया है। इस पर भली भांति विचार करो और फिर जो करना चाहो करो। क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, मैं तुमसे ज्ञान का सबसे गोपनीय भाग बोल रहा हूँ। इसे मुझसे सुनो, इसमें तुम्हारी भलाई है। सदैव मेरे बारे में सोचो और मेरे भक्त बनो। मेरी आराधना करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निःसंदेह मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। यह गोपनीय ज्ञान न तो उन लोगों को समझाया जा सकता है जो न तो तपस्वी है, न समर्पित है, न ही भक्ति में लगे हुए हैं, और न ही उन्हें जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को परम रहस्य समझाता है, उसकी भक्ति निश्चित है और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में मेरे लिए उससे अधिक प्रिय कोई सेवक नहीं है और नहीं कभी कोई होगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि जो इस पवित्र वार्तालाप का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो विश्वास के साथ और ईर्ष्या के बिना सुनता है, वह पापपूर्ण प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है और उन ग्रहों को प्राप्त करता है जहाँ पवित्र लोग रहते हैं। हे धन के विजेता अर्जुन, क्या तुमने इसे ध्यानपूर्वक मन से सुना है, और क्या अब तुम्हारा भ्रम और अज्ञान दूर हो गया है? अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, मेरा भ्रम अब दूर हो गया है। आपकी दया से मुझे अपनी याददाश्त वापस मिल गई है और मैं अब दृढ़ और संदेह से मुक्त हूँ और आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जिसने भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच यह सारी बातचीत सुनी। दो महान आत्माओं भगवान कृष्ण और अर्जुन की बातचीत इतनी अद्भुत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वासा की दया से मैंने ये अत्यंत गोपनीय वार्ता सीधे सभी रहस्यवाद के स्वामी कृष्ण से सुनी है, जो व्यक्तिगत रूप से अर्जुन से बात कर रहे थे। हे राजन, जब से मैं कृष्ण और अर्जुन के बीच इस अद्भुत और पवित्र संवाद को बार बार याद करता हूँ, मुझे हर बात पर रोमांचित होने में खुशी होती है। हे राजन, जब भी मैं भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप को याद करता हूँ, तुम और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और बार बार आनंदित होता हूँ। जहाँ सभी रहस्यों के गुरु कृष्ण है और जहाँ सर्वोच्च धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी, ऐसा मेरा विचार है। दो महान आत्माओं
कृपया अधिक श्लोक पढ़ने के लिए श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्कृत से अनुवादित भगवद गीता को पढ़ें। ये भगवद गीता के कुछ श्लोक थे। कृपया इस गुड लक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान कृष्ण और राधा रानी आप सभी पर कृपा करें। हरे कृष्ण।